Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक कैट चैनल में। और जैसे कि आप देख रहे थे, हमारी सीडीपी सेक्शन की कुछ क्लासेस हम कंटिन्यू चला रहे हैं और आज हम एक न्यू क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ईवीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें, और कुछ क्वेश्चन ही नहीं, इसमें हम क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। तो आज जो आपके पीछे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके हर बार पूछे ही जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको 100% मैं कह सकता हूँ कि इस वीडियो से आपको 2 से 3 नंबर 100% मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका हाथियों के विषय में है कि हाथियों के विषय में आपने अगर 3rd से 5th तक की एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है और उन्हीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब प्राइमरी क्वेश्चन के लिए जो कि 1 to 5 वाले सेट टैट देते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उन बच्चों के लिए है जो प्राइमरी का देखेंगे। तो हाथियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों को हम एक बार देखेंगे और फिर उसमें से देखेंगे कि कौन सा कथन ठीक है कौन से नहीं है। तो पहला है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। यानी हाथी एक तो बहुत कम आराम करते हैं और दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। दूसरा बी कह रहा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो आपको पता है कि अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो 100% का आंसर बड़े आराम से दे देंगे। तीसरा है कि इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। मतलब ये पानी में खेलते हैं और कीचड़ में खेलते हैं तो इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा पॉइंट है आपका जो डी ऑप्शन है, किसी हाथी के झुंड में सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वही क्या है, सभी फैसले लेती है। तो अब नीचे ये कुछ कथन दे रखे हैं। इसमें एक चीज और, ये बोर्ड काफी कंजेस्टेड लग रहा होगा तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ आप। हम पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं केवल। तो हाथियों के विषय में 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से कि आपको ये दे रखा है, इनमें से पहला है कि ABC और BCD और CDA और फिर ABD। तो पहली चीज मैं बता दूं कि हाथी जो हैं बहुत कम सोते हैं और 2 से 4 घंटे लगभग ही सोते हैं। और उसके बाद है हाथी 200 किलोग्राम नहीं, एक हाथी जो होता है उसका वेट भी करीब 100 किलोग्राम के लगभग होता है और वो एक दिन में करीब 100 किलोग्राम ही पत्तियां खा पाता है, यानी खाता है 100 kg। और दूसरी बात है कि इन्हें पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। क्यों खेलना पसंद होता है? क्योंकि इनको गर्मी ज्यादा लगती है और जब ये पानी में खेलते हैं कीचड़ में, यानी मड जो होता है उसमें इनकी बॉडी पे कीचड़ लपट जाती है और उसके बाद इनकी बॉडी को उससे ठंडक मिलती रहती है। और किसी हाथी के झुंड में, हाथी जो हैं उनका एक झुंड होगा, उसमें कुछ उनके हथनियों के बच्चे होंगे और सबसे जो बुजुर्ग हथनी होगी वो उस झुंड की क्या होगी, हेड होगी। वो उन सब झुंड के जो मतलब कि जितने भी मेंबर्स हैं उनका सारा निर्णय लेगी। तो वो क्या होती है, एक मेंबर होती है जो बुजुर्ग हथनी है, वो फैसले लेती है, कह सकते हैं हम हेड ऑफ ग्रुप। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये कट जाएगा, क्योंकि 200 kg की बात जो यहाँ पर कही गई है वो गलत है, बल्कि 100 kg होता है, खा पाता है एक हाथी अपने पूरे एक दिन में। तो ए जो कह रहा है हमारा बहुत कम आराम करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। इन्हें पानी कीचड़ में खेलना पसंद है और इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और किसी भी हथनी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वही क्या है, हेड होती है, वही सारे फैसले लेती है। तो ये आपका देखेंगे A, C और D। तो इस ऑप्शन में देखेंगे A, C और D। तो आपका C वाला जो ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखा कि हमारा CDA जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता, आप देख लें एक बार क्वेश्चन, जरूर फिर से समझ लें कि हाथी के विषय में कुछ कथन दिए हैं और ये 100% आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर पलट के देखेंगे तो मिल जाएंगे कि ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, छोड़ा नहीं जाता है। इससे कुछ ना कुछ कैसे भी पूछ ले घुमा के। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, फिर एक बात और है इसमें कि जो हाथी होते हैं वो क्या होते हैं कि 14 से 15 के जो वयस्क, मतलब कि किशोरावस्था के जब हाथी हो जाते हैं, बच्चे से जब थोड़े बड़े होते हैं तो वो जो झुंड होता है वो छोड़ के चले जाते हैं। यानी कि हाथी के झुंड में केवल क्या हथनियां मिलेंगी और उसमें केवल बच्चे मिलेंगे। जैसे वो थोड़े से जवान होते हैं तो फिर उस झुंड को वो छोड़ देते हैं और उसमें वो जो नर हाथी हैं वो नहीं रहते। तो ये आपको एक कथन और एक हो सकता है कि इन में से कोई भी एक कथन वो भी डाल सकता है। तो जानकारी आपको होना जरूरी है। आगे हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है
कि निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में है और अगर आपने पढ़ी होगी तो 100% आप आंसर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सुनीता विलियम्स, बी कह रहा है कि बछेंद्री पाल और फिर सी कह रहा है सूर्यमणि और डी है आपका कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम जो मल्लेश्वरी है यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है और यही क्या है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। इनकी 3 बहनें हैं और तीनों बहनें जो है वो भी इसी का मतलब की प्रयास करती हैं और वो भी इसकी तैयारी करती हैं। और ये जो है आपके कर्णम मल्लेश्वरी, इनके पास 29 मेडल हैं, करीब 29 मेडल हैं टोटल और ये 130 किलोग्राम से भी ज्यादा का वेट उठा सकती हैं। और सुनीता विलियम स्पेस में गई थी और बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने फतेह की थी। आपने एक चैप्टर है माउंट एवरेस्ट के बारे में, अगर नहीं पढ़ा होगा तो वो आप जरूर पढ़िए। और सूर्यमणि जो है इनके बारे में कोई भी आपका जो 3rd से 5th वाली बुक्स है उसमें नहीं दिया है। आगे चलते हैं। 3rd क्वेश्चन आपका है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक जो है, ओक का नाम का जो पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि आपका एक तो आबू धाबी में या ऑस्ट्रेलिया या राजस्थान के रेगिस्तानों में या फिर संयुक्त अरब अमीरत के रेगिस्तानों में, जिसे कि UAE कहते हैं। तो आपका आंसर जो है बी वाला होगा क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक, आप रेगिस्तानी वर्ड को समझ के ये ही ना लगा दें कि रेगिस्तानी जगह पे पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो आपका आंसर कौन सा है? बी वाला। आगे हम चलते हैं। 3rd क्वेश्चन दूसरा हो गया आपका और ये आपका 4th, सॉरी नंबर मिस्टेक हो गया है, बट आप देखेंगे 4th जो क्वेश्चन है, नेफेंथीज वह पौधा है जो शिकार करता है और इस कथन पर विचार करना है। इसके बारे में कुछ कथन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा ही जाता है। तो इसके बीच बारे में 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है कि वह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। दूसरी बात कहता है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। आपका फिर है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। और लास्ट है छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाता है और वह बाहर नहीं निकल पाता। तो इसके बारे में कुछ तथ्य ये दिए गए हैं। अब इसमें हमें ये पता लगाना है कौन सा तथ्य ठीक है और कौन सा नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि पहला कि ये ऑस्ट्रेलिया, नेफेंथीज जो पौधा है जो कि शिकार करता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, पहला ठीक है एक तो आपका ए वाला। और उसके बाद इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये वाला जो ऑप्शन है इसका ये वाला ठीक है। बाद में कह रहा है छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर शिकार करता है और आवाज निकालता है मोहक और ये सारी चीजें, तो इसमें ये नहीं होती हैं। हमारा जो ऑप्शन है आपका ए वाला है, ए और बी आपका ठीक होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रॉग व स्मॉल जो इंसेक्ट वगैरह है उनको भी खा लेता है। फ्रॉग बड़े भी होते हैं तो वो भी आप इसको मतलब कि डाइजेस्ट कर पाता है। ये आपका नेक्स्ट सवाल है तेज ज्वर जो है के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोवा पेड़ की छाल से किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन सा बुखार है जो सिनकोवा मतलब तेज ज्वर आता है उसमें कपकपी भी होती है। तो इसके बारे में बताना है, जैसा कि मियादी बुखार है, मलेरिया है, चिकनगुनिया या डेंगू। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है बी वाला, क्योंकि मलेरिया एक ऐसा बुखार है जिसमें तेज ज्वर के साथ आपको कपकपी होने लगती है। और इसका जो इलाज है, सिनकोवा एक पेड़ है उसकी छाल को उबाल के उसका अर्क मतलब दिया जाता था पहले, लेकिन आज की डेट में टेबलेट्स बनने लगी हैं तो वो टेबलेट्स मिल जाती हैं हम लोगों को ईजिली। तो ये इसका आंसर है, काफी इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम आगे देखेंगे 6 नंबर पे चल रहे हैं और यह है चेराव नाच, मतलब जो चेराव एक डांस है वो कहाँ के लोग करते हैं इसके बारे में है। तो ये 4 ऑप्शन है, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। तो ये जो है आपका आंसर इसका मिजोरम, 6 का बी है। मिजोरम जो है आपका चेराव जो डांस है वो वहां पर परफॉर्म किया जाता है। और जैसे झारखंड में वहां पर कुड़ुक जो एक भाषा है वो बोली जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है काफी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी है, अगर आप नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर। सो फ्रेंड्स, हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है, एनसीएफ का एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? सबसे पहली चीज नहीं वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको बड़े ध्यान से मतलब करना होगा क्वेश्चन हल। अब पढ़ते हैं इसके जो हमें दे रखे हैं ABCD। पहला है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ाना, यानी बढ़ाता है। विशेषता है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे का जिज्ञासा और क्रिएटिविटी जो है उसको बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों का संलग्न करना है, यानी उसमें उनको मतलब कि काम में ज़्यादा शामिल करना है, ये कह सकते हैं। और C है प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानना व समझने में बच्चों की प्रशिक्षित करना, यानी उनको समझने में क्या करना है, उनको मदद करनी है कि वो समझ सकें। और लास्ट है आपका D, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो देखिए एनसीएफ जो है हमारा नहीं की बात, जो क्वेश्चन है वो नहीं की बात कर रहा है। तो ये जो 3 ऑप्शन है ये तो एनसीएफ कहता है, लेकिन जो ये है कि पर्यावरणीय समझ को यानी इन्वायरमेंटल जो एक थिंकिंग है, बच्चों को सटीक संख्यात्मक कौशल विकास करना, ये जो है ऑप्शन आपका अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सही है, बट ये अकॉर्डिंग टू एनसीएफ गलत है। तो एनसीएफ जो क्वेश्चन बनाया है इन्होंने नहीं नॉट के मतलब कि रेफरेंस में बनाया, तो हमें जो आंसर है हमारा D वाला है, बल्कि और जो एनसीएफ के रिगार्डिंग ठीक है वो ये आपके 3 ऑप्शन है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 8, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5th के लिए एक विषय है जो संकलित करता है। ये कह रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल स्टडी या EVS का जो अध्ययन है वो 3rd से 5th के लिए एक विषय है जो संकलित करता है। क्या संकलित करता है इसको देख लेते हैं एक बार। विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को, या पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो पहली चीज जो EVS है हमारा, जो 3rd से 5th के बीच में पढ़ाया जाता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कोई साइंस की या एनवायरनमेंट की या सामाजिक की बुक अलग नहीं मिलेगी। उसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें सारी चीजें मिक्स करके सिखाई जाती हैं पर्यावरण अध्ययन में। आपका पर्यावरण जो अध्ययन है B ऑप्शन को देखें आप ध्यान से। शिक्षा जो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को बताया जाता है, क्योंकि EVS के अंदर सारे जो सामाजिक और मतलब विज्ञान साइंस से रिलेटेड हो गए या सोशल साइंस से रिलेटेड हो गए या EVS हो गया, तो ये सारी चीज़ें मर्ज करके बच्चों को सिखाई जाती हैं। वहाँ पर ज़्यादा सब्जेक्ट ना बना के एक ही सब्जेक्ट बनाए जिसमें सारे मुद्दों को कवर किया जाता है। बच्चे को ज़्यादा बर्डन ना करके उसको सारी चीज़ें एक कह सकते हैं कम्बो यानी कैप्सूल में दी जाती है, जिससे कि बच्चों को उसको सारी चीज़ों का ज्ञान हो सके। तो इसका आंसर जो है B आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट 9 पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, पर्यावरण के संदर्भ में क्या सही है, कुछ इन्होंने संदर्भ में दे रखे हैं पॉइंट, उसको देखेंगे। पहला है, और एक चीज और, ये जो 9 वाला क्वेश्चन है 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और CTET में बार बार पूछा जाता है। जैसा कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5th तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। पर्यावरण जो EVS एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षा में पढ़ाया जाता है। पहला पॉइंट ये कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद B कहता है 1 से मतलब 1st क्लास से 2nd क्लास की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ठीक, क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट कि भाषा और मतलब जो पर्यावरण अध्ययन है वो गणित और भाषा के माध्यम से पर्यावरण को पढ़ाया जाता है। उसके बाद C कह रहा है कि 2nd, 3rd और 4th की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है।
डी कह रहा है 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो आप इनमें देख रहे होंगे कि कौन सा एकदम सटीक है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण जो अध्ययन है वो 1 से 2 में नहीं होता है। हमारा जो पर्यावरण अध्ययन है वो स्टार्ट होता है 3rd से 5th, यानी 3rd से स्टार्ट हो जाता है पर्यावरण का अध्ययन। तो हमारा जो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये बी वाला एकदम करेक्ट होगा। और जो ये वाला है कि 1 से 5 तक की कक्षा में पढ़ाया जाता है तो गलत है, क्योंकि फर्स्ट में नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। और तो इसके संदर्भ में क्या मतलब ठीक है, 5th तक तो पढ़ाया जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं 1 से 5th तक पढ़ाया जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो आपका पहला वाला गलत हो गया है। दूसरा कह रहे हैं कि ये 3rd, 2nd, 3rd और 5th, 4th की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, वो भी गणित में माध्यम से, तो ये भी चीज गलत इसलिए होगी कि इसमें 2nd कर दिया है, 3rd और 5th भी 4th कर दिया है, तो यहाँ पर इसलिए गलत है। और जो 1st और 2nd तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि 1st और 2nd में मुद्दे जो पढ़ाए जाते हैं पर्यावरण अध्ययन के, तो विज्ञान और सामाजिक के माध्यम से नहीं बल्कि ईवीएस के माध्यम से पढ़ाए जा वो ईवीएस नहीं सॉरी विज्ञान और जो उसके हैं वो मैथ और लैंग्वेज के, यानी मैथमेटिक्स में और लैंग्वेज जो है भाषा की बुक्स जो होती है उसी में उनको मिला के पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। उसी में क्या करेंगे, जैसे सेब को ले लिया या आपको किसी भी मुद्दे की चीज को ले लिया और उसमें मैथ का क्वेश्चन बना दिया, इस प्रकार से वो क्वेश्चन को बना के उनको पढ़ाते हैं। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा, कह रहे हैं बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त तो समझ दिया जाता है, ये इंगित करता है। तो यह ऑप्शन आपको बताना है। पहला कहता है पर्यावरण अध्ययन बाद करके सीखता है, यानी वो बाद में। और दूसरा है कि पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखता है, या पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है, या पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के माध्यम। तो पहली चीज बाल केंद्रित, आजकल हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है बाल केंद्रित हो चुका है, चाइल्ड सेंटर्ड हो चुका है, तो उसमें बच्चों को बीच में रखा जाता है। इसीलिए जो आपका आंसर होगा वो इसका सी वाला आंसर एकदम करेक्ट है, पर्यावरण अध्ययन जो बाल केंद्रित होता है। तो हम इसके कुछ और क्वेश्चंस को भी देखते हैं इसमें अभी। सो फ्रेंड, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 11 नंबर है, और इसमें हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। तो यहाँ पर थीम की बात कर रहा है, जो हमारा ईवीएस है उसमें 6 थीम है, तो उन थीम में से आपका पूछा है कि आपका जो सब थीम क्या है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि परिवार और मित्र, या भोजन, या जानवर, या हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसमें से ये कौन सा आंसर होगा, सटीक आंसर जो होगा वो आपको बताना है। तो हमारा जो परिवार और मित्र है ये एक थीम है, और भोजन और ये भी एक थीम है, और जानवर जो है उसमें एक सब थीम है। तो ये जो इसका सटीक आंसर है वो हमारा आपका सी होगा, यानी एनिमल। जो आपका है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है, तो वो आपका जानवर। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। यानी हमें यहाँ पर बताना है कि वांछनीय गतिविधि कौन सी जो एक शिक्षक के लिए होगी। तो यह ऑप्शन दे रखे हैं, विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्र को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों के देने के लिए प्रेरित करना, या पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना। उसके बाद केवल पाठ्य पुस्तकों का क्या करना है, आश्रित रहना, या जो हमारी टेक्स्ट केवल उन्हीं पे बेस हमें बेस करना है, बेस रहना है उस पर, उससे हटके नहीं कुछ करना। तो मेन चीज जो है यहाँ पर, पहली चीज बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों की बात कर रहा है, यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज की बात कर रहा है, यानी काफी बहुभाषित की बात कर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो ए होगा। जहां पर बहुभाषित की बात आ जाए तो वो आप बिल्कुल आंसर एक 100% वही होने की चांस रहते हैं। उसके बाद आपका है 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। यानी ज्ञान की रचना जो पर्यावरण के रेफरेंस में करनी है, उसमें हमें कौन सा तथ्य इसमें सही होगा उसको जानेंगे। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के
सदस्य होना यानी समुदाय के सदस्य। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और को परिभाषा मतलब उसकी परिभाषाएं। तो हमें इसमें से ये बताना है कि कौन सा ठीक रहेगा। तो हमारा देखिए पहली चीज़ है कि बच्चों का सक्रिय भाग लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की जो हमारी जो एक एनसीईआरटी कहता है कि बच्चे क्या मुख बधिर होकर नहीं सुने, केवल उसमें जब तक क्लास में क्या रहेगा कि क्वेश्चन आंसरिंग नहीं होगी, बच्चे ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एक्टिव नहीं रहेगी क्लास, तब तक क्लास जो है क्या है वो एक निर्जीव क्लास की तरह लगेगी। तो सबसे पहला है बच्चों का सक्रिय रहना बहुत जरूरी है, और बच्चों के समुदाय के सदस्य, और फिर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी तीनों, तो हमारा जो आंसर है वो ए, यानी जो ए और बी और सी जो है एकदम करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना इन तीन के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, यानी बच्चों का जो ईवीएस है उसको सीखने के लिए एक बहुत ही प्रभावी रुचिकर तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं। पहला कह रहा है वृत्तांत यानी नरेटिव्स या कहानियां, शिक्षण के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या या शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या करना। तो हमें 14 जो है उधर ऑप्शन दिए ए सी डी, या ओनली ए और बी, या ओनली सी और बी, ए बी और सी, यानी तीनों हो सकते हैं क्या। तो हमें एक बार इसमें जरूर देखना है। जो 14 नंबर है आपका, पहला कह रहा है वृत्तांत नरेटिव और कहानियां। देखिए छोटे बच्चे क्या होते हैं, वो कहानियों से कुछ ज़्यादा सीखते हैं, और नरेटिव से यानी आप किसी भी एक चीज़ का मतलब डायलॉग से आप सिखा रहे हैं तो वो चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा पकड़ता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए और बी है ये कुछ ज़्यादा ही सटीक आंसर रहेगा। तो हमारा इसमें देखेंगे तो ए और बी आपका दूसरा नंबर वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.